Yes, welcome to all 12th class students. I am Mr. उमादत शर्मा। और पिछली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? जब तीन वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो हम उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिनोट किया जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट is denoted by a vector cross b vector cross c vector। और a vector cross b vector cross c vector को फाइंड करने के लिए एक मेथड तो हमारा ये हो सकता है कि पहले हम b vector cross c vector फाइंड कर लें। b vector cross c vector से हमें एक सिंगल वेक्टर मिल जाएगा, उस सिंगल वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस फाइंड कर लें तो इस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी काम को एक वेक्टर की बजाय डॉट प्रोडक्ट में करना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट में भी ये किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर हम इनको फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर थर्ड वेक्टर लें तो फर्स्ट वेक्टर डॉट थर्ड वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू थर्ड सी वेक्टर। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्ट भी हम इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 13.5 में हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है और इसमें फाइंड करना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए पहले हम एक बार बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, याद होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म इजी रहेगा। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट में आई कैप, जे कैप, के कैप और बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं बी वेक्टर के 1 3 1 वो सेकेंड रो में और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स -1 1 3 ये थर्ड रो में -1 1 3। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। आई कैप के साथ आएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 1। आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम छोड़ते हुए 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस जे कैप, ये वाला जे कैप और जे कैप के साथ जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम छोड़ देंगे। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 -1 मीन्स +1 प्लस के कैप और के कैप के साथ के कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 3 इज -3 +3 9 - 1 8 आई कैप 3 + 1 -4 जे कैप 1 + 3
प्लस 4k कैप। ये हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड हो गया है। अब ए वेक्टर के साथ इसका क्रॉस फाइंड कर देंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करने के लिए नाउ सबसे पहले इसको भी वही हम ए वेक्टर जो है एक वेक्टर हो गया, बी क्रॉस सी ये एक सेकंड वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के लिए हम जिस तरह से ऊपर बी क्रॉस सी फाइंड करके आए हैं, ठीक उसी मेथड से ये भी फाइंड किया जा सकता है। पहले फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बाद ए वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स 3, -1, 1। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के कंपोनेंट्स, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के कंपोनेंट्स ये रहे 8, -4, 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई कैप एज इट इज, आई कैप के बाद आई कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए -1 × 4, -4, -4 × 1, अगेन -4 मीन्स +4, माइनस जे कैप के साथ जे कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए 3 × 4 12, -8 × 1 8, प्लस के कैप के साथ के कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए 3 × -4 -12, और 8 × -1 -8, -8 मीन्स +8, -4 + 4 0 आई कैप, 12 - 8 -4 जे कैप, -12 + 8 -4 के कैप। इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यस, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है वही फॉर्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। अब इसे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले तो हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पीछे अभी किया भी था। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैप, जे कैप, के कैप फर्स्ट रो हो गया, और बी वेक्टर का 2 - 1 1, और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 3 -1। आगे एक्सपेंड कर देंगे। आई कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए -1 × -1 इज +1, -3 × 1 इज -3, माइनस जे कैप के साथ जे कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए -2 -1, प्लस के कैप के साथ के कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए 2 × 3 6, -1 मीन्स +1, 1 - 3 -2 आई कैप, -2 - 1 -3, बाहर माइनस साइन और है तो +3 जे कैप, 6 + 1 +7 के कैप। ये हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गया है। और हमें ज़रूरत पड़ेगी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के लिए ए वेक्टर में तो है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, डॉट सी वेक्टर में है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट आई 1
प्लस जे कैप का डॉट 3j कैप से करेंगे तो 3j डॉट j1, माइनस 2k कैप का डॉट माइनस k कैप से करेंगे तो -2 इंटू -1 प्लस 2k कैप डॉट k कैप इज 1। इस तरह के डॉट प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं ये रूल पहले बताए जा चुके हैं। 1 + 3 4 + 2 6। ये हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, इसे भी फाइंड कर लिया जाए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट बी वेक्टर का 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। और अब करते हैं इनका डॉट, आई कैप का डॉट 2i कैप से 2, जे कैप का डॉट माइनस जे कैप से -1, माइनस 2k कैप का डॉट प्लस k कैप से -2। ये आ गया है 2 और -2 कैंसिल कर दें -1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो वही डिटर्मिनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 1 1 -2। और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के कंपोनेंट्स, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमारा ये रहा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के कंपोनेंट्स हमारे हैं -2 3 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप के साथ आ गया है 1 × 7 इज 7, माइनस 3 × -2 -6 मीन्स +6, माइनस जे कैप और जे कैप के साथ आ जाएगा, जे कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए 1 × 7 इज 7, माइनस -2 × -2 +4, प्लस के कैप और के कैप के साथ आ गया है, के कैप वाली रो और कॉलम छोड़ते हुए 3 × 1 इज 3, माइनस -2 × 1 इज -2 +2, और ये 7 + 6 13 आई कैप, 7 - 4 -3 जे कैप, 3 + 2 +5 के कैप। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। और लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू ये रही, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 6 इनटू बी वेक्टर की वैल्यू ये रही 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू -1 इनटू सी वेक्टर की वैल्यू, सी वेक्टर की वैल्यू ये रही आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। इस तरह से राइट हैंड साइड पर हमने पहले वैल्यू पुट कर दी हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप माइनस, और वापस -1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, +1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, प्लस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
12 आई कैप प्लस 1 आई कैप एज 13 आई कैप, माइनस 6 जे कैप प्लस 3 जे कैप मीन्स माइनस 3 जे कैप, प्लस 6 के कैप और ये माइनस के कैप मीन्स प्लस 5 के कैप। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, राइट हैंड साइड भी वही आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। वैसे मैंने बीच में क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट छोड़ दिया था, 1 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये एक फर्स्ट पार्ट किया है। ये स्टूडेंट्स होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये होमवर्क में कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को होमवर्क तो दे ही दिया है, और इस होमवर्क में जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया है ये एज इट इज होगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, सॉल्व करके तुम्हें दिखाया था। स्टूडेंट्स चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट किया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो राइट हैंड साइड वाला मेथड मीन्स अपना स्केलर, जिसमें स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट के बजाय स्केलर प्रोडक्ट को यूज करके जो फॉर्मूला बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो ये जो राइट हैंड साइड में चल रहा है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर पहले फाइंड कर लें, इंटू बी वेक्टर करें, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले फाइंड करें, फिर इंटू सी वेक्टर से करें। तो इस मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 में तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बीच में बचा हुआ है मैंने छोड़ दिया है, वो इसलिए छोड़ दिया है कि तुम इजीली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं, और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और अगली क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।